और आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे दौर की वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी तादाद में लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। 11 बजे तक का जो वोटर्स अनुमान है, यानी कितने लोगों ने वोट डाले हैं, वो आ चुका है हमारे पास। बंगाल में 11 बजे तक 33.42% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं साउथ 24 परगना में 26.15% वोटिंग हुई है। पूर्वी मिदनापुर में 36.25%, पश्चिमी मिदनापुर में 41.37%। वहीं अगर नंदीग्राम की बातचीत करें, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने कभी उनके सिर पर सलार रहे शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान पर है। वहां पर 34% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सवाल ये कि इसके मायने क्या? साउथ 24 परगना में 26.15, ईस्ट मिदनापुर में 36.25, वेस्ट मिदनापुर में 41.37, बांकुड़ा में 36.04 और नंदीग्राम में 34% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर नंदीग्राम से, जहां पर टीएमसी समर्थक पर गंभीर आरोप लगे हैं। टीएमसी समर्थक पर चुनाव आयोग के लोगों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। पुलिस ने टीएमसी समर्थक को पकड़ लिया है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट अब तलब कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर नंदीग्राम से। नंदीग्राम सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। सबसे ज्यादा पुख्ता व्यवस्था यहीं पर है। वहीं इस बीच टीएमसी के समर्थक पर गंभीर आरोप लगा है कि उसने चुनाव आयोग के लोगों का इस्तेमाल किया है। तो ये इसका नाम है शेख यारुल और ये मुश्ताक अली शाह नाम का यूज करके इलेक्शन कमीशन का जो लोगो है वो इम्पर्सोनेट करके यहाँ पर वोटर लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसको एकदम है वीडियोग्राफी, ठीक है, इसको आप थाने में जमा करना है। और ये भी आपको बोल देता हूँ, ये सब करके घूम रहा है बाहर में, ठीक है। ये जहाँ पर भी आपको नजर में पड़े मुझे तुरंत इत्तला करें, ठीक है सर। तो ये गंभीर आरोप नंदीग्राम में टीएमसी समर्थक पर। इस बीच आपको पश्चिम बंगाल चुनाव की 5 बड़ी तस्वीरें अब तक की दिखाते हैं। बीरभूम में बम बरामद हुए हैं। वहीं केशपुर में बीजेपी नेता तन्मय घोष की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। गंभीर आरोप वहां पर भी हैं। डेबरा में बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष ने आरोप लगाया कि बूथ पर टीएमसी के गुंडे जमे हुए हैं। वो बूथ के 100 मीटर के दायरे के अंदर दाखिल हो गए। वहीं बांकुड़ा में टीएमसी उम्मीदवार शांतिका ने ईवीएम खराब होने की बातचीत कही है। पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की भी खबर है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस हत्या के पीछे वजह क्या रही। चुनावी हिंसा से जोड़कर इसे देखा जरूर जा रहा है। ये 5 बड़ी तस्वीरें अभी तक की हैं। और चलिए एक बार फिर जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करवाएं। एनके सिंह सर हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही नंदीग्राम से धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विद्यानाथ झा भी आपको तस्वीरों में लगातार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले धीरेन्द्र, मैं आपके पास आता हूं। एक तो वहां पर टीएमसी समर्थक पर आरोप लगा है कि उसने चुनाव आयोग के लोगों का गलत इस्तेमाल किया। ये पूरा मामला क्या है? और साथ ही 34.12% नंदीग्राम में वोटिंग सुबह 11 बजे तक, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, वोटिंग का जो रफ्तार है वो बढ़ रही है। हालांकि इस मिदनापुर का अगर हम लोग एवरेज देखते हैं तो एवरेज 36 है, यहाँ उसका 34 ही है। यानी अभी यहाँ अगर एवरेज से देखें थोड़ा धीमा है, लेकिन लाइनें बहुत लंबी हैं राकेश, अगर हम देखते हैं। और साथ ही साथ जो ईसी ने रिपोर्ट मांगी है वो काफ़ी गंभीर वायलेशन है, क्योंकि इस इम्पर्सोनेशन का चार्ज है। उस पर इम्पर्सोनेट करके वो अंदर बूथ में भी घूम रहा था। यानी ये बात हो सकती है कि कहीं कहीं और तो नहीं, इस बात पर भी गौर किया जा रहा है। और ये काफ़ी गंभीर वायलेशन है, क्योंकि आप इम्पर्सोनेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, यानी आपकी एक्सेस बूथ के अंदर तक है, आप उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी गंभीर है। और इससे पहले सुबह एक दूसरे पर पार्टियां लगातार आरोप लगा रही थी कि उस तरफ उनके एजेंट्स को नहीं जाने दिया जा रहा, उनके हिस्सों में नहीं जाने दिया जा रहा, और इस तरह के आरोप लगातार टीएमसी भी लगा रही थी। तो ये एक हाई वोल्टेज चुनाव है। यहाँ काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हम अमूमन देख नहीं रहे हैं, जिसमें से अब जिस तरह से पुलिस ने एक ईसी की गाड़ी पकड़ी है, उसी तरह से ये ईसी मतलब इम्पर्सोनेट करने वाले एक युवा को पकड़ा है। उसी तरह से दूसरी तमाम चीजों को भी हम यहाँ देख रहे हैं जो इस चुनाव में एकदम अलग तरीके से नजर आ रही हैं। जो लाइनें वो बहुत लंबी है। मुझे लगता है कि ये शाम तक इस पूरे रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। ठीक है, चलिए धीरेन्द्र आपके पास हम लौट कर आते हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता तन्मय घोष की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है और लगातार चुनावी मौसम में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब पत्थर चलाए गए हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। अब ये जो बड़ी खबर आई है ये केशपुर से आई है। तन्मय घोष की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। आरोप
लगा है टीएमसी पर। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं तन्मय घोष, बीजेपी के इलेक्शन एजेंट, जिन पर हमला हुआ था जानलेवा आज केशपुर में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी किस कदर इसे तोड़ा गया है। चारों ओर से गाड़ी के शीशों को पूरी तरह से तोड़ा गया है। अंदर तन्मय घोष थे, उनके साथ और भी बीजेपी कार्यकर्ता भी इस समय मौजूद थे जिस समय उन पर यह जानलेवा हमला हुआ। तन्मय घोष हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही बात करते हैं। तन्मय जी, ये बताएं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और किस जगह पर यह हुआ, बताइए। हमारा जो इलेक्शन एजेंट और वरिष्ठ बीजेपी का कार्यकर्ता तन्मय घोष जी, वो हमारा गरगोजपोता बूथ का जो बूथ एजेंट है शाहनारा बेगम, उसको छोड़ने के लिए गया था। संतरास का खबर आने के बाद, तो उसके जाने के बाद जो हुआ, टीएमसी का जो 50 गुंडा एकदम केशपुर का, वो लोग एकदम गुंडागर्दी में पीएचडी कर लिया। बंदूक लेके, बोमा लेके और रॉड, लाठी वगैरह लेके जानलेवा हमला किया। और हमारा जो इलेक्शन एजेंट तन्मय घोष जी वो आहत हुआ है, उनका बहुत सारा चोट लगा। और हमारा जो शाहनारा बेगम जो बूथ एजेंट था, वो मृत्यु के साथ पंजा लड़ रहे हैं, अभी केशपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। और किस मतलब कितने लोग घिरे थे आपके गाड़ी? 50 लोग, लगभग 50 लोग घिरे थे। तो गाड़ी तोड़ दिया पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से आप देख रहे हैं। और गाड़ी का जो ड्राइवर था प्रशांतो दिगार, उसके माथे के पीछे बंदूक का पीछे से जोर से वार किया। और आप लोग देख सकते हैं उनका जो कान के पीछे तरफ वो फट गया और अभी ब्लड निकल रहा था। आप समझ सकते हैं कि केशपुर को हिंसा के लिए जाना जाता है और कहीं ना कहीं इस बार भी कहानी अलग नहीं है। पूरी तरह से ये जो गाड़ी आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी है, इसे पूरी तरह से तोड़ा गया। और जो तन्मय घोष और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि जो गाड़ी के ड्राइवर है उन्हें भी गंभीर रूप से चोट लगी है, उनका भी खून बह रहा था। और जो बूथ एजेंट था उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और गाड़ी में कुछ भी इस समय कहीं भी कोई शीशा कम से कम नज़र तो नहीं आ रहा है। इस समय थाने पर आए हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और जो कैंडिडेट है वो खुद आए हैं। और यहाँ पर पुलिस के पास कंप्लेन दर्ज किया गया है। 50 के आसपास कह रहे हैं कि लोग इकट्ठा हुए थे। गाड़ी को घेरने के बाद इसे इस तरह से तोड़ा गया और इस समय भारी मात्रा में वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, केशपुर। तो आज चुनाव का दिन है, वोटिंग का दिन है, लेकिन आज भी तोड़फोड़, हिंसा की खबरें लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। एनके सिंह सर, ये तो एक लग रहा है पश्चिम बंगाल की सियासत में रवायत है, वोटिंग का दिन हो, चुनाव प्रचार का दिन हो, रैलियों का समय हो, चुनावी हिंसा की खबरें आई जाती है। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, जो वोटिंग का पैटर्न है, बड़ी संख्या में अभी भी बूथों पर लाइन लगी है। नंदीग्राम में 34.12% वोटिंग, ईस्ट मिदनापुर में 36.25, वेस्ट मिदनापुर में 41.37। इस पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? अगर मैं इसको गौर से देखूं तो यूरोप के जो बहुत समृद्ध प्रजातंत्र हैं, वहां पे 76%, 80% वोटिंग होती है। तो हम कह सकते हैं कि वह वेस्ट बंगाल का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वहां के लोगों का, वो यूरोप के अच्छे प्रजातंत्र के बराबर है। लेकिन इसका जो नेगेटिव पक्ष है वो ये है कि यही जो लाइन में लगे हैं, यही जो शिद्दत से वोट कर रहे हैं, ये उसी शिद्दत से हिंसा भी कर रहे हैं। वहां की जनता हिंसा प्रोन है और ये हिंसा जो है ये उनकी आदत पे आ गया है। जैसे वहां पे कुटूर उद्योग है, बम बनाना, पॉलिटिकल जब ऑकेजन्स होते हैं तो कुटूर उद्योग में बम बनाए जाते हैं और बम बना के बेचा जाता है। मेरे ख्याल से ये हिंसा आज के लिए, और खास करके तब जब ममता बनर्जी के नंदीग्राम में हारने जीतने में 50 और 60% का ही अंतर है, ऐसे में स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं। नतीजा ये होगा कि शाम तक आपको बहुत ही ज्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा। एनके सिंह सर, आप 50-50 कहते 60-40 पर 60 किसके हिस्से आपके हिसाब से? मैंने ये छिपा लिया क्योंकि 40 साल से मैं यही कर रहा हूं, तो मैं आपको कभी ये नहीं बताऊंगा कि 60 किस तरफ, क्योंकि मुझे सच पूछिए तो बिल्कुल मैं क्लियर नहीं हूं कि किधर जाएगा। क्योंकि जो सबसे क्रूशियल है वो ये है कि हिंदू बिहेवियर
खास करके 70% जो वहां पे, बल्कि 65% जो हिंदू है, ठीक है, वो भी बटे हुए हैं, कुछ शेड्यूल कास्ट में बटे हैं। ठीक है एनके सिंह सर, एक महीना और छिपा लीजिए, अभी बिल्कुल क्लियर, एक महीना सर और छिपा लीजिए, फिर 2 मई को इस पर खुलकर बातचीत होगी कि ये 60 वाला आपके हिसाब से किसके हिस्से था। 2 मई को इस पर विस्तार से बातचीत होगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। हालांकि अलग अलग जगहों से जो कुछ खबरें जरूर आई हैं, जैसे केसपुर से ये खबर आ गई कि वहां पर तन्मय घोष की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, डेबरा से हंगामे की खबरें हैं, नंदीग्राम से खबर आई कि वहां पर टीएमसी समर्थक ने लोगों का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कुल मिलाकर बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। सारे बूथों पर आप घूमे हैं, सब कुछ ठीक ठाक? 60% पोल हो गया। कितनी उम्मीद है इस? 6 घंटा में 60%, बहुत अच्छा भाई, बेटा फैलो ना। यानी आप पूरे आश्वस्त हैं कि अब जीत बीजेपी की और आपकी होगी? नहीं, वो तो वोटर ठीक करेगा, मेरा उम्मीद ठीक है, वोट ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक जो आपने घूमा है, बहुत घूमे आप, कई बूथों पर गए, सब जगह क्या लगा आपको? हाँ, तमाम बूथों का दौरा किया आपने, सब जगह जायजा लिया, क्या लगा आपको यहाँ के रुझान से, आज के रुझान से? आज का क्या लगा? जैसे कई सारे बूथ पर आप घूमे अभी एक के बाद एक, तो उसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और इलेक्शन कमीशन ने पूरा टाइट कर दिया गुंडा को। अच्छा, उसका फायदा लोग हो रहा है, लोग वोट डाल रहे हैं ठीक से। यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगने से फायदा हुआ है और वोट डाल रहे हैं। अभी तक 60% वोट हुआ इनका कहना है और बीजेपी जीत रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद, न्यूज नेशन, सोनचूरा बाजार, नंदीग्राम। शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे, जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा 22 से ज्यादा कंपनियां सिर्फ नंदीग्राम में तैनात है, जिनका वो जिक्र कर रहे थे। अवधेश जी, जो बातें कही शुभेंदु अधिकारी ने, अभी तुरंत की बातचीत थी, वो हमने सुनवाई है। 2 सवाल है एक साथ। एक तो शुभेंदु अधिकारी की जो बातचीत आपने सुनी, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातों में कॉन्फिडेंस कितना आपको झलक रहा है, बीजेपी की जीत को लेकर वो कितने आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार 2016 के अगर इन्हीं 30 सीटों के अगर चुनावी नतीजों की बात कर लें तो 30 सीटों में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के हिस्से आई थी, 21 सीट टीएमसी ने जीती थी। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, शुभेंदु अधिकारी की बातों में कितना कॉन्फिडेंस? देखिए, पहली बात तो यह है कि शुभेंदु अधिकारी जो बयान दे रहे हैं वो बयान नया नहीं है। पिछले पहले चरण के मतदान के बाद अमित शाह ने, विजय वर्गीय ने यह कहा कि चुनाव आयोग की व्यवस्था से शांतिपूर्ण मतदान हो गया है। शुभेंदु अधिकारी के चेहरे तो जाहिर है कि वो मास्क से ढके हैं, लेकिन जो उनके शरीर का हाव भाव है, जिसको आप बॉडी लैंग्वेज कह रहे हैं, ये बता रहा है कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर जो उनका आत्मविश्वास बढ़ा है वो आज चुनाव को देखकर कायम है। देखिए, ममता बनर्जी जीतेगी हारेगी, शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे हारेंगे, ये भविष्यवाणी मैं भी एनके सिंह जी की तरह नहीं करूंगा। लेकिन ये साफ है कि नंदीग्राम में जिस ढंग का टक्कर शुभेंदु अधिकारी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है, वो ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, बाकी देश की पार्टियां और देश के ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों के लिए अभूतपूर्व है, किसी ने या अकल्पनीय है। तो जाहिर है वो है। लेकिन मैं 2-3 बातें, पहली बात समझिए कि देखिए, आपने जो जीप की तस्वीर दिखाई है, मैंने चुनाव में तो जीप उड़ते हुए देखे हैं, बम मारते हुए, हमारे लिए तो बहुत छोटी चीजें हैं वो, साधारण सा शीशा फोड़ देना। और इसी पश्चिम बंगाल में आप याद करेंगे कि विधानसभा चुनाव के बाद जो पंचायत के चुनाव हुए थे, अगर उसके दृश्य आपको ध्यान हो तो मैं मानना पड़ेगा कि वाकई विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की अपनी कसौटियों पर शांतिपूर्ण है। छोटी मोटी झड़पें हो रही हैं और इसका श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। तीसरी बात, इतनी संख्या में जो मतदाता निकल रहे हैं उसके 2 मायने हैं। राजनीतिक मायने यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में भी उसके विपक्ष में भी एक लहर चल रही है, दोनों पक्षों के मतदाता भारी संख्या में निकल रहे हैं। अब उसमें किसके मतदाता ज्यादा हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि वो किसने बेहतर वहां स्थिति अपनी बना के और विश्वास कायम किया है कि हम जीत रहे हैं। और परसों का जो अमित शाह का जो रोड शो था, उसमें भीड़ हमने देखी है और ममता बनर्जी के भीड़ भी देखी है।
तो ये सुरक्षा, अब तो अंतिम बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था के कारण, एक अंतिम बात, सुरक्षा व्यवस्था के कारण लोगों के अंदर ये भाव कायम हुआ है कि अब अगर हम मतदान करने निकलेंगे तो हम पर हमले नहीं होंगे, और मतदान के बाद अगर सरकार बदल जाती है तब भी हम सुरक्षित रहेंगे। अब आपने अवधेश जी जो बातें कह दी, उससे एक और सवाल जहन में आता है कि क्या इस बात का एहसास ममता बनर्जी को है कि दोनों ओर के लोग वोटर्स बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है तमाम दलों को कि अगर हंग सिचुएशन आए तो कैसे बाकी लोगों को साथ ले लिया जाए। इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन पहले एक बार विद्या का रुख कर लेते हैं। विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़े हैं साउथ 24 परगना से। विद्या, क्या अपडेट है आपके पास वोटिंग परसेंटेज को लेकर, और साथ ही जो जानकारी आ रही है कि 26 से 27% के आसपास शायद मतदान हुआ है, अगर आपके पास जानकारी हो तो आप कंफर्म करेंगे, इसके मायने क्या वहां के हिसाब से? राकेश, मैं अभी तक 4 अलग अलग जगहों पर जहां पर पहुंचा हूं, वहां पर मैंने जो पता किया है इलेक्शन ऑफिसर से, तो उन्होंने मुझे बताया है कि अगर मैं एवरेज बताऊं तो 45% तक मतदान हो चुका है इस विधानसभा क्षेत्र में। तो इसके मायने ये है कि आधे के करीब लोग जो है पहले सुबह आकर यहाँ पर 11 बजे तक मतदान कर चुके हैं। अब मैं आपको जो यहाँ पर तस्वीर है वो दिखाना चाहता हूँ। गजब की तस्वीरें यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं, गजब का जज्बा देखने को मिल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि इतनी धूप है, जहाँ जो लोग बाहर के हैं, हम लोग जो यहाँ आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 10 मिनट इस धूप में खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए कि कैसे कैसे यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। देखिए माता जी हैं, बुजुर्ग है, लाठी लेकर आई हैं, शारीरिक रूप से बहुत तंदुरुस्त नहीं है और यहाँ वोट करने आई हैं इस वक्त जब बहुत कड़ी धूप है यहाँ पर, और इस धूप में खड़ा होना, चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद माता जी यहाँ पर वोट करने के लिए आई हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि अब देखिए लाइन थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन अभी भी लाइन में लोग खड़े हैं। अंदर की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो लाइन में अभी भी लोग खड़े हैं। स्थिति यह है राकेश कि मैं देख रहा हूं सुबह से जिन लोगों को वोट करना है वो वोट करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी हालात में हों। कुछ गर्भवती महिलाओं को मैंने देखा कि वो धूप में निकलकर वोट करने के लिए आए। कुछ ऐसे लोग मुझे दिखे जो बीमार थे। अभी एक मुझे मिले थे, एक बुजुर्ग मिले थे, वो बता रहे थे कि 7 दिन 8 दिन से वो बीमार थे, लेकिन आज क्योंकि वोट करना था तो इसलिए वो बीमारी की हालत में भी उठकर अपने घर से रिक्शा लेकर अपने बेटे के साथ, अपने पत्नी के साथ यहाँ पर वो आ गए थे वोट करने के लिए। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जज्बा किस तरीके का यहाँ पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर ये जज्बा है, और ये जज्बा काबिल तारीफ है। और लोकतंत्र में ऐसा जज्बा विद्या होना चाहिए। जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो हमने आंकड़े पहले बताए थे वो 11 बजे तक के थे। विद्या ने बताया कि अभी तक जो जानकारी उनके पास आ रही है, हालांकि उसकी पुष्टि हो जाएगी, करीब 40% से ज्यादा 45% तक मतदान हो चुका है साउथ 24 परगना में। निश्चित तौर पर यह आंकड़े लोकतंत्र के लिहाज से तो बेहतर है ही।